अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि आपका फ्राइडे वाला दिन अच्छा गुजरा होगा और पिछला वीक आपका अच्छा गुजरा होगा और इंशाल्लाह ये हफ्ता जो कि मंडे को स्टार्ट होने लगा ये भी काफ़ी अच्छा गुजरेगा और अच्छे लेवल्स आपको मिलेंगे बाइंग करने के लिए, सेल करने के लिए और अच्छे लेवल्स आपको दिखाई देंगे। और उम्मीद करता हूँ आपका जो लेवल्स हैं वो आप नोट करें, उन लेवल्स पर सोचें और उन लेवल से ट्रेड भी एग्जीक्यूट करें। करंटली लास्ट फ्राइडे मैंने आप लोगों को ट्रेड बताया था कि ये इस एरिया पे आता है 4265 और 53 पे आता है। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ से एक अप साइड पे मूव आ सकती है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ऐसा भी बताया था, टीपी भी बताया था और एग्जैक्टली मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छी इम्पल्स मूव दी है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम मार्केट से। ओवरऑल आज फ्राइडे के दिन सॉरी मंडे के दिन क्या हो सकता है, ओवरऑल थोड़ी सी वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल से कवर करना चाहता हूँ। नॉर्मली वीडियो से मंडे वाली वीडियो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह डिटेल से कवर करूँ ताकि जो भी लड़के पूरी वीक का उनको एनालिसिस जो है ऑलमोस्ट इस वीडियो में मिल जाए। मंडे के लेवल्स भी मिल जाएँ कि मंडे को कौन कौन से लेवल्स है जहाँ से वो ट्रेड कर सकते हैं वो भी मिल जाएँ और वीकली भी एनालिसिस भी मिल जाए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें कि बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें तो क्या सिचुएशन है। बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट जोन, डिमांड जोन, ये पूरी डिमांड कैंडल है। इस डिमांड जोन से एक पंप हमें देखने को मिल रहा है, बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट बनती हुई नजर आई और सपोर्ट के बाद मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश पैटर्न हायर हाई बनाना शुरू किया। तो ओवरऑल जो यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ था, मैं बार बार कह रहा था पिछले हफ्ते कि यहाँ से जो मोमेंटम शुरू हो चुका है क्योंकि यह लास्ट होप था मार्केट का बाइंग के लिए। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो फिर मार्केट अगर यहाँ से निकलती है अपसाइड पे तो उसके टारगेट्स अपसाइड के ये टारगेट्स होंगे और एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से जब निकली है तो उसने अपसाइड के जो टारगेट्स थे एग्जैक्टली उन टारगेट्स को हिट किया है। तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में करंटली जो टारगेट्स होते हैं एक स्ट्रक्चर के वो तो हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टिल एच वो जो डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास वो बुलिश मोमेंटम में है। और अगर हम H4 की बात करें तो H4 में ये ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला था। एक काफ़ी रेंज की थी मार्केट ने, एक लंबी रेंज करने के बाद तकरीबन 15-20 दिन रेंज किया इस एरिया में और उसके बाद जाके फाइनली ब्रेकआउट एंड हमें रीटेस्ट पे एक अच्छी इम्पल्स बाय देखने को मिली। और वो जो बाय का टारगेट था वो एग्जैक्टली उन एरियाज तक था जो कि डेली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है। जो डेली का रेजिस्टेंस था ये वाला रेजिस्टेंस और H4 में हमने यही एरिया को टारगेट किया था कि इस एरिया तक जा सकती है इन हाई तक। तो वहाँ से ही एग्जैक्टली पिन पॉइंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली और फिर डाउन साइड पे। और फ़िलहाल H4 हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है वो भी देख लेते हैं। H4 में अगर लॉन्ग टर्म पूरी वीक का देखा जाए तो क्या है कि मार्केट इस वक्त ना सिर्फ वहाँ से नीचे गिरी है, अपने एक जो बुलिश स्ट्रक्चर है मिटिगेशन ब्लॉक जिसे कहते हैं उसको रीटेस्ट करने आई है। और हमेशा मार्केट ऐसा करती है कि या तो मिटिगेशन ब्लॉक के एरिया से हमें बाय देखने को मिलता है या फिर हमें फाइनल सपोर्ट जो बाइंग एरिया होता है वहाँ से बाय देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मिटिगेशन एरिया को टैप करने के बाद मार्केट अप साइड पे निकल गई। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद मिटिगेशन एरिया से बाइंग नहीं दी बल्कि नीचे एरिया से जो फाइनल बाय था वहाँ से दिया। तो मार्केट के पास दो सिनेरियो होते हैं, या तो मिटिगेशन एरिया से हमें बाय देखने को मिलती है या फिर फाइनल जो बाइंग एरिया होता है वहाँ से हमें बाय देखने को मिलती है। तो H4 में हमारे पास जो मिटिगेशन एरिया है यहाँ पे बाय देखने को मिली और उसने भी अपने टारगेट जो है एक ज़बरदस्त तरीके से हिट किए जो कि डेली टारगेट्स थे। करंटली दोबारा मार्केट यहाँ पे आई है H4 के अकॉर्डिंग और मिटिगेशन ब्लॉक को बिल्कुल टैप करने के बाद अपसाइड पे मूव दिया है। और इस वक्त ये सिनेरियो है लॉन्गर रन अगर मैं आपको वीकली एनालिसिस के हवाले से बता दूं, क्योंकि डेली मैं बताऊंगा कि मंडे के दिन कौन से ट्रेड ले सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये जो एरिया है मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया है, अगर ये इस पूरी वीक में ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तो फिर हम मार्केट को इस साइड से यहाँ से ही अप साइड पे आप देखेंगे इन साइड इधर से ही मार्केट अप साइड पे जाएगी, अगेन इन हाई तक जाएगी अगर ये एरिया ब्रेक नहीं करती मार्केट। लेकिन इन केस अगर ये मिटिगेशन एरिया कोई भी H4 इसके नीचे क्लोज कर गई, कोई भी H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे गई तो फिर हमें मार्केट दोबारा फाइनल जो सपोर्ट होता है वहाँ से दोबारा वहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से हम बाय साइड पे देखेंगे। तो हमारा जो सेटअप होगा वो क्लियर है।
मेरा जो सेटअप है जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो क्लियर है कि या तो मिटिगेशन के एरिया से बाय निकलनी है निकाल, या फिर फाइनल सपोर्ट एरिया से। अगर यहाँ से निकलनी है तो उसके लिए मार्केट को मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम इन एरियाज़ में ही बाइंग ढूंढेंगे और बाय को देखेंगे। तो ओवरऑल जो H4 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बाइंग प्रेफर कर रहा है, बाइंग रहा है उसमें। अगर हम उसके बाद H1 को मंडे के हवाले से आ जाए कि मंडे को कौन से लेवल्स हो सकते हैं। H1 में मार्केट ऑब्वियसली मार्केट वहाँ से गिरने के बाद एक बेरिश मोमेंटम दिया, हमारे पास दो तीन चीज़ लेवल्स हैं वहाँ पे। QML का एरिया है, मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया है, डबल टॉप फॉर्मेशन है, तीनों फॉर्मेशन ऊपर पड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले पहले बाइंग एरिया देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम M5 में देखें तो हमारे पास M5 में भी मार्केट इस वक्त क्या कर रही है कि मार्केट ने ये एक लो लगाया है और स्ट्रक्चर लो फिर इसको ब्रेक कर दिया है यहाँ पे मार्केट ने। तो यहाँ पे MSS हो चुका है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया छोटे टाइम फ्रेम में। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन मार्केट एक साइड यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है कि छोटे टाइम फ्रेम इस वक्त जो है बुलिशनेस दे रही है मार्केट में। इस वक्त मंडे की ये ट्रेड हो सकती है कि मंडे वाले दिन हमें या तो ये जो एरिया है हाई है जो कि 4303 फिगर नोट कर लें, 4303 से लेके 4303 से लेके 4300 का एरिया। अगर इन केस ये एरिया ब्रेक होता है, कोई भी M15 की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो उसके बाद रीटेस्ट पे हम इन एरिया से क्लोजिंग देती है और उसके बाद रीटेस्ट करती है, तो इस एरिया से हम बाय कर सकते हैं और फिर आराम से हमारा जो 100-150 पिप्स का इंट्राडे का टारगेट्स हैं वो हमें यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। इनके लेवल्स में थोड़ा सा आप लोगों को M15 कर देता हूँ ताकि बाकी चार्ट्स पे ये दिखाई ना दे, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो लेवल है ये भी M15 में ही सही है और ये भी M15 में। अच्छा, एक तो सिनेरियो ये है कि मंडे वाले दिन के यहाँ से हमें एक बाइंग सेटअप देखने को मिले, मार्केट इसको ब्रेक करे, फिर रीटेस्ट करने पे हम यहाँ से बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा फर्स्ट ये एरिया होगा। ये एरिया क्यों होगा? क्योंकि H1 में यहाँ पे हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेकिन हम वहाँ से सेल प्रेफर नहीं करेंगे। रीज़न ये है बिहाइंड सेल प्रेफर ना कर देगा क्योंकि यहाँ से एक दफ़ा M15 के अकॉर्डिंग सेल निकल चुकी है। M15 में देखें तो इस एरिया को ब्रेक किया है मार्केट ने और अगेन अगली कैंडल ने रीटेस्ट करके फिर नीचे ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट प्रॉपर हो चुका है। तो M15 में ये एरिया प्ले कर चुका है, लेकिन हम यहाँ पे सेल तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ यहाँ से हम यहाँ पे नीचे वाली जो बाइंग ली है M15 के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने पे बाइंग ली है, उस बाइंग का प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इन एरियाज़ में। QML का एरिया है, ये एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। 4335 से लेके 39 का एरिया 35 से हम सेल एक्टिव कर सकते हैं और हमारा एसएल जो होगा 42 या 43 का आप एसएल दें, ये आपका एसएल हो जाएगा QML का। QML के एरिया से आप ये वाला एसएल देंगे। इन केस QML के एरिया पे मार्केट जाती है तो इस एरिया पे आप टैप करती है तो फिर आप यहाँ से अगेन एक सेल देख सकते हैं। तो ये हमारा एक सेलिंग एरिया होगा QML के हिसाब से। और उसके अलावा बाइंग एरिया M15 का बता दिया, QML का सेलिंग एरिया, मिटिगेशन ब्लॉक को इग्नोर करेंगे, QML से सेलिंग एरिया और बाइंग एरिया जो होगा वो M15 के ब्रेकआउट के बाद इसी मिटिगेशन ब्लॉक से बाइंग देखेंगे। इन केस मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं करती, QML ब्रेक नहीं करती, तब QML भी नहीं आएगा तो बाइंग भी नहीं होगी। तो फिर क्या करना है? फिर ये सेटअप है कि फिर हम मार्केट का वेट करेंगे। अगर इनकेस ऊपर ब्रेक नहीं करती तो फिर वेट करेंगे इस एरिया को अगेन टैप करने का और 4266 से लेके 54 का एरिया। अगर इन केस इस एरिया पे अगेन मार्केट आती है 65 पे, 4265 से लेके 4257 के एरिया पे आती है तो इन एरिया से अगेन हम बाइंग सेटअप देख सकते हैं। तो ओवरऑल 3 सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। H4 का ये एक बाइंग एरिया है, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। H4 का जो बाइंग एरिया है 4266 से लेके 4254 का हमारा बाइंग एरिया होगा। 54 के नीचे का एसएल देंगे, ये हमारा बाइंग एरिया है। और M30 के अकॉर्डिंग M15 के अकॉर्डिंग अगर इन केस मार्केट नीचे नहीं आती, इसको ब्रेक करती है, तो इसके रीटेस्ट पे हम अगेन बाय कर सकते हैं। और इसके ऊपर H1 का एक सेलिंग एरिया और वो QML का। तो 3 ओवरऑल, एक QML का सेलिंग हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक का अगेन नीचे वाला बाइंग एरिया, और इन केस M15 को ब्रेक करता है तो इसकी रीटेस्ट पे अगेन बाय। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाया करें और इसके अलावा प्रीमियम कम्युनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।